बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था भानपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और धार्मिक थे। मगर इस शांत और सुंदर गांव के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग डाकिनी कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जिसकी परछाई भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। कई साल पहले गांव की एक सुंदर औरत थी सुदेशा। वह गरीब तो थी लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती थी। गांव के जमींदार की नजर सुदेशा पर पड़ी। उसने कई बार उसे परेशान किया मगर सुदेशा ने हर बार उसे मना कर दिया। जमींदार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन उसने सुदेशा पर झूठा आरोप लगवाकर उसे गांव से निकाल दिया। सुदेशा ने अपमान में डूबकर उसी कुएं में छलांग लगा दी। माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बनकर उसी कुएं में वास करने लगी। सुदेशा की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों के घरों से बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन बच्चे सो रहे होते। कभी कभी मवेशी अचानक बीमार पड़ जाते और मर जाते। लोगों के घरों में लाल चूड़ियों की खनखनाहट और पैरों की झंकार सुनाई देती। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो कोई भी उस कुएं के पास रात में जाता वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने गांव की पंचायत में तय किया कि उस कुएं के पास जाना मना होगा। वहां पत्थरों से दीवार बना दी गई और यहाँ आना मना है कि तख्ती लगा दी गई। समय बीतता गया। लोग उस चुड़ैल की बात को धीरे धीरे भूलते गए, लेकिन डर अभी भी दिलों में छुपा हुआ था। एक दिन शहर से एक लड़की माया अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां बिताने गांव आई। माया पढ़ी लिखी और तर्कशील लड़की थी। जब उसने गांव के बच्चों से चुड़ैल की कहानी सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी। ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, सब अंधविश्वास है, माया ने कहा। मगर उसकी दादी ने उसे डांटते हुए कहा, बेटी ये कहानियां नहीं हकीकत है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। उस कुएं के पास जाना मत। माया ने सिर हिलाया लेकिन मन ही मन ठान लिया कि वह वहां जरूर जाएगी। अगले दिन रात को चांदनी फैली हुई थी। सब लोग खाना खाकर सो गए थे। माया चुपचाप अपने कमरे से निकली और टॉर्च लेकर उस कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास हवा अजीब तरह से सर्द थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और चारों ओर सन्नाटा था। माया कुएं के पास पहुंची और दीवार के ऊपर से झांक कर देखा। कुएं में गहरा अंधेरा था। तभी उसे एक धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। माया चौंकी। कौन है? उसने पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठा और अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। एक औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें, सफेद साड़ी और खून से सनी हथेलियां। वह माया की ओर बढ़ने लगी। माया डर के मारे चीखी, बचाओ! पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब माया अपने कमरे में नहीं मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब उसे खोजते खोजते कुएं तक पहुंचे। वहां माया बेहोश पड़ी थी। गांव के लोग उसे घर लाए। वैद्य ने दवा दी और कुछ घंटों बाद माया को होश आ गया। वह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। मैंने उसे देखा, वह सच में है, उस कुएं में, सुदेशा। उसकी आत्मा अब भी वहीं है, माया फुसफुसाई। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि चुड़ैल अब भी जीवित है। लेकिन अब माया ने एक और बात बताई। वो गुस्से में नहीं थी, वो सिर्फ चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने। उसका दर्द बहुत गहरा है। गांव की पंचायत ने फिर बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि एक पंडित को बुलाकर सुदेशा की आत्मा की मुक्ति के लिए हवन और पूजा करवाई जाए। पूरे गांव ने मिलकर हवन किया। 7 दिनों तक मंत्रोच्चारण और पूजा हुई। अंत में कुएं के पास जाकर पंडित ने विशेष अनुष्ठान किया और कहा, हे सुदेशा, तुम्हें अब शांति मिले। तुम्हारा अपमान करने वालों को समय ने सजा दी। अब तुम मुक्त हो। कहते हैं उस रात एक सफेद रोशनी कुएं से निकली और आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। माया अब गांव में ही रहने लगी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाती।
लेकिन साथ ही वह यह भी कहती, कुछ बातें हमारे तर्क से परे होती हैं। हर आत्मा की एक कहानी होती है। अगर हम सुन सकें तो शायद डर से ज्यादा समझदारी मिले। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर डर के पीछे एक दर्द होता है। कभी कभी आत्मा को शांति नहीं मिलती क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ होता है। जरूरी है कि हम सिर्फ डरे नहीं बल्कि समझें भी। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम फिर मिलें अगली कहानी में।